सो हेलो फ्रेंड्स, हमारा चला था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। हमने 4 यूनिट तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना लास्ट एंड 15 यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक का नाम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इस यूनिट में हम हार्ट के बारे में पूरी तरीके से जानेंगे कि हार्ट के फंक्शन क्या है, मेन रोल क्या है हमारे ह्यूमन बॉडी में। तो चलिए डिस्कस करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, द वर्ड ऑफ कार्डियोवास्कुलर इज मेड ऑफ, कार्डियोवास्कुलर जो वर्ड है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। पहला कार्डियो और दूसरा वस्कुलर। कार्डियो मीन्स हार्ट एंड वस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल। तो इसके कार्डियोवास्कुलर में हम मेनली किसके बारे में, हार्ट और हार्ट के जो ब्लड वेसल है उसके बारे में देखने वाले हैं। द ह्यूमन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज अ द ह्यूमन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गन दैट इंक्लूड, इसमें कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं। हार्ट, हमारी ब्लड वेसल्स एंड हमारा जो ब्लड है वो इस सिस्टम के अंदर इंक्लूड होते हैं। इनका मेन रोल होता है। द हार्ट पम्प्स द ब्लड इनटू द ब्लड वेसल्स एंड ब्लड वेसल्स सर्कुलेट द बॉडी। हार्ट क्या करता है हमारा, मेनली जो ब्लड को पंप करने का काम करता है एंड ऑक्सीजन को, जो ब्लड के साथ हमारा ऑक्सीजन फ्लो होता है उसको पूरे हमारे पूरे ऑर्गन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, हमारा हार्ट करता है। तो हार्ट का बहुत मेन फंक्शन एंड रोल होता है हमारी बॉडी में। अभी हार्ट के बारे में देखते हैं। हार्ट इज़ अ होलो मस्कुलर ऑर्गन दैट्स पम्प द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट इनटू द ब्लड वेसल्स थ्रू आउट द ब्लड वेसल्स। तो हार्ट क्या है हमारा, होलो मस्कुलर ऑर्गन है। कुछ इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है हार्ट का। आपने कई बार सुना होगा, इस तरीके का कुछ हार्ट का स्ट्रक्चर होता है। एंड होलो मस्कुलर ऑर्गन है एंड इट इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर रफली हैविंग द साइज ऑफ पर्सन क्लोज फिस्ट। कुछ इस तरीके से उस हार्ट का स्ट्रक्चर होता है। शेप क्या है, इसका शेप जो है हार्ट का कौन कौन शेप का होता है, लाइक क्लोज फिस्ट की तरह। डायमेंशन क्या है, 12 सेंटीमीटर वाइड होता है, 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर उसकी वो जो हार्ट का डायमेंशन होता है वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 9 सेंटीमीटर वाइड एंड 6 सेंटीमीटर उसकी हाइट होती है। एंड लोकेशन कहाँ पे, ये हमारा मेजिस्टेंशियम में ये हमारे कहाँ पे मीडियस्टिनम में प्रेजेंट होता है। ये मीडियस्टिनम स्पेस बिटवीन द टू लंग्स, दो लंग्स के बीच में जो स्पेस होती है इस तरीके से। ये दो लंग्स के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। एंड कुछ कई जगह आपने पढ़ा होगा कि हार्ट थोड़ा बहुत हमारे थोड़ा बहुत ऐसे लेफ़्ट साइड हमारा मुड़ा हुआ होता है, पर ऐसा नहीं होता है। हार्ट हमारे बीच में प्रेजेंट होता है। वो हार्ट का जो शेप वैसा है कुछ ये जो ऑर्गन जो हार्ट का ये थोड़ा बहुत ये वाला शेप है, ये इस तरह थोड़ा झुका हुआ रहता है। तो इसलिए कुछ किन किन को लगता है कि हार्ट थोड़ा बहुत हमारा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, पर ऐसा नहीं है। हार्ट जो है हमारे बीच में प्रेजेंट होता है। तो अभी हम देखते हैं चेम्बर्स ऑफ हार्ट। हार्ट के 4 चेम्बर होते हैं। सबसे पहला राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले देखते हैं राइट एट्रियम। इट इज़ अ प्रेजेंट ऑन द अपर साइड ऑफ द हार्ट। ये अपर साइड ऑफ हार्ट के प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम हमारे। एंड रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा। ये क्या करता है, राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा। अब ये आप सोच रहे होंगे कि सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा क्या होता है। तो ये हार्ट के हमारे पार्ट होते हैं, हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। आपको रुको दिखाता हूँ। देखिए ये सुपीरियर वेना कावा, यहाँ पे ये हमारे हार्ट के रफ डायग्राम है। ये होता है हमारा इन्फीरियर वेना कावा और ये राइट एट्रियम, इसकी बात कर रहे हैं हम। एंड जो राइट एट्रियम की एवरेज थिकनेस है वो कितनी 2 to 3 mm होती है। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल। इट इज़ अ प्रेजेंस ऑन द अपर एंड लेफ्ट। प्रेजेंट कहाँ पे होता है, अपर एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। अपर एंड लेफ्ट साइड है, ये राइट में होता है और ये लेफ्ट में होता है। द रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू आउट द पल्मोनरी वेन्स। ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, रिसीव करता है। एंड इट इज़ अ स्मॉलर शेप कंपेयर टू द राइट एट्रियम। और इसका जो शेप है वो कितना स्मॉल होता है कंपेयर टू हमारे राइट एट्रियम। एंड फॉल पल्मोनरी वेन्स ओपन एंड लिफ्ट द एट्रियम एंड एवरेज थिकनेस ऑफ फॉल। इसके पल्मोनरी वॉल्स ओपन होते हैं, इसके एवरेज थिकनेस क्या है 3 to 5 mm होती है। कहाँ पे है, हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है। देखिए ये होता है लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम।
तो मतलब ये यहाँ पे लेफ्ट साइड और ये राइट साइड प्रेजेंट होता है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल, इट इज़ अ प्रेजेंट बिलो द राइट एट्रियम, मतलब ये बिलो मतलब राइट एट्रियम के नीचे होती है। इट रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम। ये क्या करता है, राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है राइट एट्रियम से। राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है राइट एट्रियम से। एंड इट्स फ्रॉम द लार्ज पार्ट ऑफ हार्ट पे, ये हार्ट का जो लार्ज पार्ट फॉर्म करता है। द एवरेज थिकनेस ऑफ वॉल, मतलब इसकी जो एवरेज थिकनेस होती है तो 3 to 5 mm होती है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और अब लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसके बारे में अभी देखते हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल, इट इज़ अ प्रेजेंट बिलो द लेफ्ट आर्ट्रियम, देखे आपने अपने। इट इज़ अ रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम। द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज़ अ 2 to 3 थिकर देन एंड राइट, मतलब इस क्या करते हैं 2 to 3 मतलब ज़्यादा वॉल इसकी मतलब बड़ी होती है राइट वेंट्रिकल से। एंड द एवरेज थिकनेस ऑफ वॉल इज़ 10 to 15 mm, मतलब ये बड़ा होता है 10 to 15 mm। एंड इसकी मतलब थिकनेस होती है। एंड ये क्या करता है, मतलब इसी पार्ट से मतलब हमारे बॉडी के हर पार्ट में ब्लड क्या करता है, मतलब पंप होता है, मतलब जाता है। एंड ऑक्सीजन भी हर, इसलिए इसकी मतलब थिकनेस इतनी बड़ी होती है। तो अभी चैम्बर्स देखते हैं अपने हार्ट के। अब देखते हैं वॉवेल्स ऑफ हार्ट। तो वॉवेल्स ऑफ हार्ट मेनली मतलब 4 टाइप के होते हैं, ट्राइकस्पट, बाइकस्पट, पल्मोनरी एंड आर्टिकुलर वॉल। तो अभी एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ट्राइकस्पट वॉल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज राइट इंट्रोवस्कुलर वॉवेल्स, मतलब इसको राइट इंट्रोवस्कुलर वॉवेल भी बोलते हैं। इट इज़ सेपरेट द राइट एट्रियम फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब ये क्या करता है, सेपरेट करता है राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से, मतलब अलग अलग आपको दुखिए दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मतलब ये ट्राइकस्पट वॉल मतलब यहाँ पे हार्ट में प्रेजेंट होती है। एंड कुछ इस तरीके से उसका मतलब स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये ट्राइकस्पिड, ये 1 2 3 इसके पार्ट होते हैं, इसलिए इसके ट्राइकस्पिड बोलते हैं। एंड मतलब यहाँ पे मतलब कुछ इस तरह उसका मतलब ट्राइकस्पिड वॉल का मतलब स्ट्रक्चर होता है, मतलब 1 2 3 होते हैं, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं। उसके बाद बाइकस्पिड वॉल, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है बैकफ्लो ऑफ द ब्लड इनटू आर्टरी, मतलब प्रिवेंट करता है। उसके बाद बाइकस्पिड वॉल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेफ्ट एंट्रिकुलर वॉवेल। इट इज़ अ लाई बिटवीन द एट्रियम, जैसा अपने ट्राइकस्पिड वॉल है वो कहाँ पे रहता था, राइट एट्रियम एंड फ्रॉम, कहाँ पे मतलब रहता था, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल को मतलब सेपरेट करता था। ये क्या करता है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या करता है, सेपरेट करता है। इट इज़ प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम द एट्रियम, मतलब ये भी मतलब क्या करता है, बैकफ्लो, मतलब ब्लड का बैकफ्लो है वो प्रिवेंट करता है एट्रियम से। उसके बाद पल्मोनरी वॉल, ये क्या करता है, इट कैन बी नोन एज सेमिनुलर वॉवेल, सेमिनुलर वॉवेल भी बोलते हैं। इट लाई बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या किधर रहता है, राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरीज के बीच में रहता है। एंड द प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, क्या करता है, प्रिवेंट करता है ब्लैक फ्लो ऑफ द ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। उसके बाद आर्ट्रिक वॉवेल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेमिलुनर वॉवेल्स एंड इट इज लाई बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, मतलब राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी भी प्रेजेंट होता है। एंड प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड इन अयोर्टा, मतलब अयोर्टा से मतलब बैकफ्लो ऑफ ब्लड का मतलब क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो अभी आगे देखते हैं। अभी देखते हैं लेयर्स ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट की कौन से लेयर होते हैं। सबसे पहले पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम क्या है, तो अपर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट, मतलब अपर मोस्ट लेयर होती है हार्ट की, जो मतलब हार्ट को मतलब सराउंड मतलब प्रोटेक्शन करने का काम करता है। इट इज सराउंडेड एंड प्रोटेक्ट द हार्ट, मतलब हार्ट को सराउंड करता है एंड प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू द 2 मेन लेयर, मतलब ये 2 मेन लेयर में मतलब डिवाइडेड होती है, फैब्रस पेरिकार्डियम और सेरस पेरिकार्डियम। फैब्रस पेरिकार्डियम क्या होती है, इट इज़ अ टफ एंड एक्सटर्नल लेयर मेड अप ऑफ डेंस इरेगुलर कंडक्टेड टिश्यू, मतलब ये एक्सटर्नल एंड डेंस एंड रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो बनी हुई ये लेयर होती है। उसके बाद सेरस पेरिकार्डियम, इट इज़ अ थिन लेयर विच इट्सेल्फ डिवाइडेड इनटू 2 मेन लेयर, मतलब ये थिन लेयर होते हैं। सेरस पेरिकार्डियम भी मतलब ये जो लेयर है वो 2 लेयर में डिवाइड होते हैं, पैराइटल लेयर एंड विसेरल लेयर। एंड इट इज़ अ सेक्रेट ऑफ फ्लूइड विच मेंटेन अ लुब्रिकेशन ऑफ हार्ट, अब मतलब हार्ट इतने मतलब फंक्शन रोल प्ले करता है, तो इसलिए वो हार्ट को मतलब इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जो क्या करता है, लुब्रिकेशन हार्ट को मतलब प्रोवाइड करने का काम करता है। एंड उसके बाद मायोकार्डियम, मायोकार्डियम क्या है, इट इज़ अ मिडल लेयर ऑफ अ हार्ट ऑफ कार्डियक मसल, ये क्या करती है, मिडल लेयर ऑफ हार्ट एंड कार्डियक मसल होती है। इट इज़ मेकअप ऑफ बल्क, मतलब ए बल्क ऑफ हार्ट, मतलब
हार्ट को मतलब जो ज़्यादातर बल्क की लेयर है वो क्या करती है, मतलब कौन सी लेयर है, मेडिकार्डियम मायोकार्डियम में ही होती है। द मायोकार्डियम रिस्पॉन्सिबल फॉर द पंपिंग ऑफ हार्ट, मतलब जो मायोकार्डियम लेयर है इसी यही रिस्पॉन्सिबल होती है जो हार्ट हमारा पंप करता है उसके लिए। एंड उसके बाद एंडोकार्डियम, इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट। उसके बाद एंडोकार्डियम, ये क्या है, एंडोकार्डियम मतलब सबसे नीचे की लेयर होती है ऑफ हार्ट की। इट इज़ मेड ऑफ थिन लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ये मतलब थिन लेयर एंड एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। इट्स प्रोवाइड द स्मूथ लाइनिंग ऑफ अ चेम्बर ऑफ अ हार्ट एंड कन्वेज द वोवेल्स ऑफ हार्ट, मतलब एक प्रोवाइड क्या करता है, स्मूथ मतलब क्या करता है, मतलब स्मूथली मतलब ये हार्ट मतलब ब्लड फ्लो हार्ट की तरफ मतलब स्मूथली फ्लो हो, इसके लिए स्मूथनेस प्रोवाइड करती है हार्ट को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रो, हार्ट के बारे में जाना। उसके बाद चेम्बर्स ऑफ हार्ट, लेयर्स ऑफ हार्ट एंड वॉवेल्स ऑफ हार्ट भी देखा। अभी हम थोड़ा मतलब 1-2 मिनट में हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के फंक्शन देख लेते हैं, मतलब क्या क्या रोल प्ले करते हैं। फंक्शन क्या है हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स ऑफ द ऑल बॉडी पार्ट, मतलब ऑल बॉडी पार्ट को डिस्ट्रीब्यूशन करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, ट्रांसमिशन ऑफ CO2 एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ टिश्यू ऑफ लंग्स एंड अदर एक्सिलरी ऑर्गन, मतलब ये हमारे एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस का एक्सचेंज करने के लिए भी मतलब मेन रोल प्ले करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 मेटाबॉलिक मतलब अलग अलग के लिए भी मतलब बहुत यूज़फुल होता है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट एंड हार्मोन्स थ्रू द बॉडी, मतलब हमारे वाटर ब्लड हार्मोन्स को मतलब अलग अलग बॉडी के पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी ये हार्ट ही करता है। पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम मेनली थ्रोम्बोरेगुलेशन, मतलब मतलब जो हमारे प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन है, जो प्लेटलेट्स का रेगुलेशन है उसके लिए भी मतलब मेन रोल पे करता है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो यही 4-5 इसके फंक्शन है, और भी ज़्यादा फंक्शन है, मैंने यहाँ पे मतलब पूरे कवर नहीं किए। तो आज का वीडियो यहीं पे मतलब रोकते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा नहीं होना चाहिए। और अगले वीडियो में हम देखते हैं कि हार्ट के मतलब कौन सी वेसल्स हार्ट में मतलब प्रेजेंट होती है। इसके आगे का टॉपिक हार्ट वेसल्स ऑफ हार्ट, कौन कौन सी ब्लड वेसल्स हार्ट में प्रेजेंट होती है, ये सब हम अगले वीडियो में देखते हैं। तो थैंक यू सो मच।